अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम फजल अल्लाह वाला है और हम वापस आ गए अजीबों की बातों पे। अच्छा, आज मुझे लग रहा है बहुत ही हटो बचो किस्म की पॉडकास्ट होने वाली है, क्योंकि 3 नहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन किस्म के लोग हमारे साथ आए हुए हैं, वो भी इंडिया से। ठीक है, वैसे आमतौर पे जब भी इंडिया का सुन रहे होते हैं तो थोड़ा सी हैरत, मैं अपने दोस्तों को बताया तो वो भी परेशान हो गए, भाई कैसे लोग हैं। और मुझे भी तीनों के सरों पे सींग नहीं दिख रहा है तो वो पता करते हैं भाई कौन है, क्या कर रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को ग्रीट करने का क्या सही तरीका होना चाहिए? तो हमारा है जय जगत। जय जय जगत, विक्ट्री टू द वर्ल्ड। सबका विजय हो, दुनिया का सब एक आदमी का विजय हो इससे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एस नितिन है और मैं पुणे इंडिया से हूँ। तो आपको कितनी ज़बानें आती हैं? भाई साहब, मुझे आती है 3 ज़बानें, और हिंदी, इंग्लिश और मराठी। मराठी ये मेरा मातृभाषा है, मेरी मदर टंग है। और स्पेनिश थोड़ी बहुत आ जाती है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जालंधर नाथ। तो भाई जालंधर भाई, आप कहाँ से हैं? मैं भी महाराष्ट्र इंडिया से। तीसरे हमारे भाई हैं। मेरा नाम है विश्वामित्र योगेश और मैं पूना से आता हूँ। वहाँ पे क्या बोली जाती है? वही मराठी बोली जाती है। या तीन हम महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। अच्छा, लेकिन इनको एक गुजराती भी आती है, तो अच्छा, 4 भाषा बोल लेते हैं। एक्स्ट्रा बोनस लैंग्वेज भी आती है। ये सर केम छो कैसे हो, इसका मतलब है। अच्छा, कि इंडियन फिल्मों से थोड़ी ना गुजराती समझ आ जाती है। अरे वाह, बढ़िया भाई अच्छा, आप तीनों यहाँ पाकिस्तान क्यों आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो भाई साहब, वैसे मैं 5 साल से मैं घुमक्कड़ इंसान हूँ और बिना पैसे के घूमता हूँ पूरी दुनिया। और घूमता हूँ इसलिए कि भाई दुनिया में शांति हो, और दूसरा है कि भाई सब लोग सत्य की बात करते हैं दुनिया भर में कि भाई जीवन का सत्य क्या है। तो एक दिन ऐसे ही मैं बैग लेके चला गया और उसको ढूंढने लगा कि ये है क्या एग्जैक्ट। तो उसी खोज के लिए अभी तक 5 साल निकला हूँ, अभी 6 साल हो जाएंगे, अभी पहुँच गए पाकिस्तान में। तो हम 3 लोग जो है, 3 लोग अलग अलग घुमक्कड़ लोग हैं और तीनों घुमक्कड़ लोग पैदल चलते हैं अपने पैरों के ऊपर। और मैंने 46 देश तान डाले पैरों से। ये मेरे दोस्त है, इसने 3-4 देश तान डाले। योगेश भाई ने तान डाले 8 देश अल्लाह, पैदल और बिना पैसे के। तो आप लोग जहाज पे नहीं जा रहे होते? जहाँ जाते, जहाँ समुद्र है तो जहाँ, हाँ, लेकिन जहाँ पे लैंड है वहाँ जाएंगे हम पैदल। ये आप लोग बस कौन सा जादू को चिराग है, बगैर पैसों के कैसे घूम रहे हैं? इसका चिराग जो है वो है प्रेम का जादू। और सबसे बड़ी चीज होती है इंसानियत के ऊपर विश्वास, कि भाई हम इंसान हैं। तो दुनिया में आप किधर भी जाओ तो इंसान को मदद करता है। तो ये जो पावर इंसानियत ने बनाई है, 7 बिलियन आबादी ने ये बनाई है, इसके क्या बोलते हैं, इसके मैजिक के थ्रू हम ये चलते थे पूरी दुनिया में। अच्छा, मैंने देखा कि भाई आप लोगों के हाथ में ये डफ है। अच्छा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मुझे नाम पता है, तो इसके पीछे क्या कहानी है भाई? ये लेके हम घूमते हैं दोस्ती करने। जय जगत बोलते हैं। सारा विश्व का जय हो, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जान की, क्यों किसी के हार हो। ये गीत गाते हैं। एक बार जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा। सर अमन पे वार जा, सर अमन पे वार जा। सबके हित के वास्ते अपना सुख विसार जा, अपना सुख विसार जा। जय जगत पुकार जा, जय जगत पुकार जा। शांति की हवा चले, सब कहे भले भले। दिन उगे स्नेह का, रात रंज की डले। जय जगत पुकार जा, जय जगत
जय जगत पुकारे जा। नफरत छोड़ो दिल को जोड़ो, दुनिया जोड़ो दुनिया जोड़ो। तो दुनिया जोड़ने का काम हमारा है, और उसमें बस इंसान ही इंसान हमें दिखते हैं, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई देश, ना कोई बॉर्डर, हमें सब इंसान ही दिखता है। तो ये इंसानियत के ऊपर ही हमारी यात्रा है कि पूरा दुनिया का इंसान एक साथ जुड़े, और यही हमारा मिशन है। बेहतरीन यार, ऑटो ट्यून के बगैर इतना बेहतरीन गाना। अच्छा, एक और जहन में भी मेरा सवाल आ रहा था। हाँ। माशाल्लाह आप तीनों ने पता नहीं बालों से कुछ कुट्टी कुट्टी है, उसके पीछे क्या कहानी है? ये इसको आईना नहीं लगता है, कुछ ऊपर तेल वेल लगाने में होता है, और ये देखो फ्री का काम है। मैं अमेरिका गया, अमेरिका में मैं जब साइकिल पे चल रहा था, तब मेरे ख्याल आया कि बार्बर शॉप में जाओ, कटिंग सैलून में, तो $20 लेते हैं। $20 इतना तो बहुत ज़्यादा है, और हर महीने ही करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैं दुकान गया, $20 का एक मशीन ले लिया। तो मैं 3-4 महीने के बाद ट्रिम कर लेता था, फिर वो 3 महीने के बाद फिर उग जाते थे, तो मेरा खर्चा 0 हो गया। फिर उसके बाद है कि भाई बालों को इधर लो उधर लो, टेंशन ही नहीं, टाइम 0 एकदम। सुबह भी शैम्पू की जरूरत नहीं है, बस फेस पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, हो गया काम। तो ये 0 बजट ट्रैवलिंग का फंडा है। इसमें आप ये करोगे तो पैसा ये बचेगा, टाइम भी बचेगा। अच्छा, वाइट कलर के पीछे क्या कहानी है? जो तीनों ने वाइट लिबास पहना हुआ है, वाइट कपड़े। ये तो शांति शांति का सादगी। प्रतीक है, ये शांति, वाइट जो कपड़ा है ये शांति का प्रतीक है। और दूसरी उसके ऊपर एक बात है कि जब जो हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, तो जो हम धोते हैं वो केमिकल समुद्र में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से समुद्र की मछलियाँ मरेगी, उनको अफेक्ट होगा। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कम से कम कलर का इस्तेमाल करें, यानी कि दूसरे को नुकसान ना हो। जैसे कि हमारा जो तत्व है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, किसी को दर्द देना, दूरा नहीं देना, बुरी बात नहीं करना है। तो जब हमारे एक्शन में भी ये होना चाहिए कि इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसको हम ख्याल रखने के लिए ट्राई करते हैं कि वाइट को ज़्यादा पहने, ट्राई करते हैं। अच्छा, आपकी इन दोनों से कैसे मुलाकात हुई? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार इन दोनों से। ऐसे इन लोगों का भी था कि चलना है, तो आप चलने लोग वाले पहले लोग जानते थे? हाँ, 5 साल पहले हम जानते थे। तो हमारा कॉमन तत्व था कि चलने वाले लोग थे। तो घुमक्कड़ लोगों का क्या होता है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं दुनिया भर में। तो दुनिया भर के घुमक्कड़ लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना कि भाई किसी को खाना पसंद है, तो दूसरे खाने वाले के पास जाता है, चलो ये रेस्टोरेंट जाते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट जाते हैं। तो वैसा ही ये बिरादरी वाले लोग हैं कि भाई वॉक करेंगे साथ में। तो हमने साउथ अफ्रीका में एक साथ पद यात्रा की, वॉकिंग किया, 1400 किलोमीटर पद यात्रा की हमने 2 महीना बिना पैसे के अफ्रीका में। तो फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर अभी पाकिस्तान आए, यहाँ भी वॉक कर रहे। कल 5 बजे काइन नाज, क्या नाम है इसका, हिंदू जिमखाना के सामने गेस्ट हाउस है, काइजे नाज करके। तो उसके सामने से हम फिर कैसरे नाज, तो वहाँ पे हम पैदल यात्रा करेंगे। यही रहा कैसरे नाज। चले, तो सबने यहाँ जाना है? जी जी, आप सब लोग आ सकते हैं, कराची के और पूरा पाकिस्तान के लोग आ सकते हैं। दावत है। हाँ जी। तो आप लोग वॉक में क्या करते हैं भाई? हमारा मिशन है कि भाई प्यार बांटो, लोगों से दोस्ती करो। हमारा जो भी हमने टैग मार लगाए, बायसेस किए हैं कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ, वो भी छोड़े और हम भी छोड़े, और दिल से दिल जोड़े। यही हमारा काम होता है दुनिया भर में। ये प्रोफेशनल मोहब्बत करने वाला। तो वो, हाँ, अपने आप को आशिक कह रहे होते हैं, वो हल्के वर्जन के हैं। तो वही हम आशिक हैं, और आशिक ये चाहते हैं कि भाई नफरतों की जो दीवार है उसे हम तोड़ दे, और प्यार का एक पौधा हम उससे लगा दें। अच्छा, हम लोगों को तो जब भी कुछ सोचने बैठते हैं ना, ये सबसे पहले टेंशन आ जाती है भाई, घर वालों का क्या होगा। अभी तो बेगम नहीं है, मगर उनका क्या होगा, बेगम बच्चे, वो सारी चीजें आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? हमारी बेगम ने अल्लाह ने बुला लिया। अच्छा। हमारे दूसरे दोस्त ने बेगम की नहीं है, तो अभी वो चक्कर से हम दूर। 32 साल से गांधी आश्रम में रह रहे, और ब्रह्मचारी करके आपने सुना होगा काफी मूवीज में। उसका मतलब होता है कि शादी नहीं करना और रिलेशन नहीं करना किसी के साथ, वुमन के साथ। तो कितना टाइम बचेगा? देखो, गर्लफ्रेंड हो तो साला कितना खर्चा हो जाता है, उसको रेस्टोरेंट लेके जाओ, तो ये खर्चे से हम तो मुझे गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं खर्चा नहीं करता, वो मुझ पे खर्चा। इनका तो अलग ही है, इनका तो है नहीं, तो मेंटेन करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो ऐसी बात है इसकी। अच्छा, ये मतलब
इतनी मजेदार किस्म की आइडियोलॉजी आई कैसे कि मतलब बहुत मुश्किल होता है इतना बड़ा कोई मिशन लेना और फिर उसको करना। हमसे तो भाई 2 घंटे काम नहीं किया जा रहा होता, पेपर करने बैठते हैं आधे घंटे में सो जाते हैं। देखो, जो इसमें एक बड़ी चीज़ है कि आप जब सत्य को जान लेते हो तब बाकी चीज़ें आपको गौण लग जाती है, जीरो लग जाती है। ये शादी वादी ये सब चीज़ें जो है ये सब जीरो हो जाती है। आपका सत्य जो मैं बोल रहा हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आपको जो लगता है कि यही करना चाहिए जीवन में, तब उस स्टेज पे आप जब होते हो तो बाकी की चीज़ें जीरो हो जाती है। तो और बहुत आसान हो जाता है। आसानी हो जाती है जीवन का लक्ष्य। तो आप क्योंकि आप देखोगे ब्रह्मांड इतना बड़ा है, जो यूनिवर्स है इतना बड़ा है और हम इतना छोटा सा आदमी इंसान है और उस छोटे से इंसान ने इतने सारी स्टोरियाँ बनाई है। जैसे कि शादी करना भी एक स्टोरी है, धर्म भी एक स्टोरी है, देश का भी ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता कि अभी बंदर को बोलो कि ये हिंदी है पाकिस्तान है, वो समझेगा क्या। तो ये हमारा इंसान ने बनाया हुआ स्टोरी है और उसमें हम बिलीव करते हैं। तो ये स्टोरी हमारे दिमाग में आती नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है। सच तो पूरी कायनात एक ही है। तो वो आपको जब समझ में आए तो बाकी की स्टोरी जो है कि भाई जॉब करना है, पैसा कमाना है, ये करना है, ये तो उसका वैल्यू रहता ही नहीं है। वो तो बहुत गौन हो जाता है। तो मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने 6 महीने जॉब किया तो पता चला कि साला जॉब करके क्या कर रहा हूँ मैं। तो सुबह जाता हूँ मैं, ड्यूटी लगाता हूँ उधर ऑफिस में, दिन भर काम करता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ थका पका जोश हो जाता हूँ। तो महीना भर कुछ मैं ऐसे करूँगा और संडे को 1-2 दिन छुट्टी मिल जाएगी और मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो उस पैसे से मैं क्या करूँगा, उस पैसे से मैं सोचूंगा कि मैं अभी घर बनूंगा, फिर कार लूँगा, फिर बीवी होगी, बच्चे होंगे। तो मैं ये सोचता हूँ फिर मर जाना है बाद में। दुनिया भर में यही स्टोरी बहुत कॉमन है। कुछ नया कुछ करना चाहिए जीवन में, तो फिर झोली उठा ली और चले गए। बहुत आसान। अच्छा, सबसे ज्यादा मजा अभी तक आपको कौन से मुल्क में आया है? एक तो ये बताएं कौन कौन से मुल्क गए हैं? मैं 46 देशों में गया और उसमें इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरास, साउथ निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, देन आई फ्लू टू साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, टंजानिया, रवांडा, युगांडा, केन्या, इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट, यूके, जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगाल, आयरलैंड, नीदरलैंड, तुर्की, जॉर्जिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, सर्बिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड देन इंडिया, एंड देन अगेन पाकिस्तान। तो इस 46 देशों में मैंने यात्रा की है। और अभी एक ऐसा देश में तो बोल नहीं सकता कि हर एक देश में मैंने एंजॉय किया है। और क्या बताओ यार, अफ्रीका में बहुत एंजॉय किया। वहाँ के लोग इतने मासूम, इतने प्यारे लोग हैं, जिधर जाओ डांस कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं। और इसमें कोई ये है नहीं कि भाई मैं ऊपर हो मैं नीचे। कौन से भी घर जाओ, क्योंकि गरीब है लोग तो उसमें कुछ छुपाना तो कुछ है नहीं, तो कौन से घर में घुस जाओ, उधर खाना खाओ, सो जाओ। तो पूरा अफ्रीका हम चले, साउथ अफ्रीका से लेके केन्या तक, और वहाँ से इजिप्ट, नाइल नदी वगैरह आपने सुना होगा, पिरामिड, विक्टोरिया फॉल, और अफ्रीका के जंगल, हिप्पोपोटामस, लायंस, क्रोकोडाइल्स। तो ऐसे ऐसे एरिया में गुजरते हुए कितना आनंद है ना, निसर्ग के साथ में जीना है। तो बहुत सारा सीखने को मिला इससे। और आप जो ऑब्जर्व करोगे निसर्ग को, नेचर को, तो आप एक अच्छे से ऑब्जर्वेशन के साथ आपको एक एक्सपीरियंस आएगा और उससे एक्सपीरियंस आपको जीने की कला सिखाएगा। और लगेगा कि भाई ये जीवन में है नहीं कुछ सब, और हम आनंद ही आनंद। रोज ऐसे आसमान में मिल्की वे गैलेक्सी है, उसको देखते देखते सोना है। हवा शुद्ध हवा है, आजू बाजू एनिमल है, कोई ह्यूमन नहीं है, कभी कभी जंगलों में रहा मैं, तो प्लांट के साथ तो जीने का आनंद मुझे लगता है सर्वोच्च आनंद है। तो हर एक इंसान ने मुझे लगता है कि ऐसे कुछ क्षण में जीना चाहिए। नॉर्मल लाइफ तो है क्योंकि खाने के लिए तो उतना कमाना है, लेकिन कमाने के लिए जीना नहीं है। जीना का मतलब भी कुछ और होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि सत्य की खोज और हो हम हज़ारों सालों से कर रहे हैं, और पता नहीं और कितने लाखों साल लग जाए। लेकिन मुझे लगता है कि साइंस एक सत्य हमें दे सकता है, और इसके लिए हमें उस साइंस की सत्य की ओर रिच होने के उसको भी लाखों साल लगेंगे। तो उस तक रिच होने के लिए हमें अब और उस लाखों सालों के बीच में एक शांति चाहिए। तो हमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, और उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए मुझे लगता है प्रेम, कंपैशन, करुणा, अहिंसा, ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं होगे तो हम ह्यूमन सोसाइटी नहीं रह पाएगी। जैसे कि आप बीवी और हस्बैंड है, उनके बीच में प्रेम है इसलिए वो एक साथ रह रहे हैं, तो वो नहीं रहते तो फिर फैमिली सिस्टम वर्क ही नहीं करता, बच्चे भी नहीं हो पाते। तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस सत्य की ओर, उस आखिरी कदम की ओर बढ़ने के लिए ये ग्लू करना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी को, थ्रू लव एंड कंपैशन। और यही मकसद है लेके हम पाकिस्तान आए हैं कि भाई ये क्या फालतू की बात है कि हम झगड़ रहे हैं। और कब तक, यानी आर्मी जो है
हम बहुत यानी इंडिया और पाकिस्तान और दुनिया भर के लोग बहुत गर्व करते हैं कि आर्मी हमारे आर्मी, लेकिन आर्मी का होना एक समाज का फेल्योर है कि हम एक एग्रीमेंट नहीं कर पाए एक देशों के दोनों देशों के बीच में कि भाई हम वार नहीं करेंगे। मैं गया था कोस्टा रिका और वहाँ मुझे देश मिला कि वो बोलते कि हमारे पास आर्मी नहीं है, उन्होंने पूरी आर्मी छोड़ दी। तो आर्मी छोड़ने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने 7% अपना जीडीपी का जो 7% है वो एजुकेशन में लगाया। उनका फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, वो 2 चीज़ें इतने, यानी वहाँ के लोग सब पढ़े लिखे हैं, फ्री में एजुकेशन मिल गया, डॉक्टर का पैसा देना नहीं, 0 पैसा। तो ये पैसा कहाँ से आया? आर्मी से आया। तो हम क्यों नहीं कर सकते इंडिया पाकिस्तान वाले लोग? हमारे लोग तो भूखे सोते हैं एजुकेशन लेने के लिए, अमेरिका यूरोप जाते हैं, तो हम ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना सकते भाई यहाँ? और दुनिया भर के लोग बनाए, और दुनिया भर में आर्मी होना ही एक दुनिया का फेल्योर है। तो और अपना इन्वायरमेंट का भी जो मसला है वो तो काफ़ी दर्दनाक है कि भाई ये आर्मी की वजह से भी और पोल्यूशन हो जाता है। उनके कार ऐसे ही घूमते रहते हैं टैंक लेके, हमारे ट्रेनिंग चल रही, घूम रहे इधर उधर चक्कर मार रहे, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है इसमें, कुछ इंसानियत के लिए कुछ हो रहा है? नहीं, प्लेन चलाएंगे, सीखना है, रोज लाखों करोड़ों ईंधन हम उसमें जला देते हैं। तो कितना हम तो ऐसे 1 लीटर रास्ते में थोड़ी पेट्रोल डाल देते हैं, इसका यूज करते हैं ना। ये लोग लाखों लीटर ऑफ पेट्रोल हवा में फूंक डालते हैं, कुछ काम का नहीं, बस है भाई इंटरटेनमेंट चल रहा है इनका। कई लोग सीख रहे हैं, तो सीख क्यों रहे हैं? इंसान को मारने के लिए वो भी सीख रहे हैं, तो वो गलत है। तो हम एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी है और वही हमारा काम है। टीवी पे हम सुन रहे होते हैं कि भाई अब ये ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है, कुछ नहीं किया जा सकता, दुनिया तबाह होने वाली है। तो आपके किस नजदीक कोई सोल्यूशन है? कुछ बेहतर हो सकता है या सबने मरने जाना है? मर भी सकते हैं जब हम अभी काम नहीं किया तो। और अभी टाइम है हमारे पास, टाइम है जरूर है हमारे पास। और इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल एक कॉपरेशन बनाए, एक दुनिया एक साथ आना बहुत जरूरी है। अभी भी एग्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेरा देश ऐसा, मेरा देश वैसा, मुझे यही पॉलिसी, नो पॉलिसी, हम इकट्ठा नहीं काम करेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल। जैसे कोरोना आ गया, वो हुआ चाइना की वहाँ से गाँव से, और वो आया बैट से, एनिमल से आया, तो उसका इफेक्ट अफ्रीका के छोटे गाँव जिससे दुनिया का कोई लेना देना नहीं है, उसके गाँव में पहुँचा, उसके लाइफ को अफेक्ट किया। तो ग्लोबल वार्मिंग का वही है, वो दुनिया के कौन से भी कोने में हो, हमें उसके भुगतने पड़ेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है हमें फेस करने पड़ेंगे। कराची में अभी है 3 दिन पहले पूरा ब्लॉक हो गया था पूरा शहर पानी की वजह से। बिल्कुल। और ये शहर बना नहीं है कि इतने बड़ा पानी को, रेन को ऑब्जर्व करने की क्षमता इस शहर में है नहीं। तो ये हो रहा है अभी और हमारे सामने है, और इससे कितना गरीब लोगों का नुकसान हुआ। रोज वो सड़क के ऊपर काम करते हैं, फल बेचते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को। 3 दिन का उनका काम खत्म हो गया, तो वो लोग खाएंगे क्या अभी? तो वो गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा असर डाल रहा है। अमीर लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत बिजनेस ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब लोगों के ऊपर जब ये बढ़ेगा तो अमीर लोगों को भी नीचे आना पड़ेगा, उनका लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये बस एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी इंसानियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके ऊपर काम करें। इट्स कलेक्टिव एफर्ट, इंडिविजुअल बीइंग कैन नॉट डू एनीथिंग, और एक साथ दुनिया ने एक साथ आना चाहिए। इसके लिए हमें पास कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, आप इंजीनियर हैं, ये म्यूजिक से इतनी दोस्ती कैसे बनी? यानी अभी आप लोगों ने एक बेहतरीन कोरस सुनाया, फिर आपने रैप कर दिया, ये म्यूजिक से कैसे दोस्ती बनी? अभी तो इतना राब्ता है नहीं म्यूजिक से मेरा, लेकिन सीखना है। लेकिन ये म्यूजिक इतना प्यारा है कि इसको सीखने की जरूरत ही नहीं है। म्यूजिक से क्या होता है, दिल से दिल मिला सकते हैं। आपके पास भाषा ना हो, भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं म्यूजिक से। तो जो कुछ अपने मैसेंजर हो गए, जो कुछ संत हो गए, साधु हो गए, उन्होंने अल्लाह से मिलने के लिए या इसके ये मिलने के लिए, कोई भी लोगों से मिलने के लिए संगीत का सहारा लिया। सबके पद है, संगीत है, तो ये अच्छा माध्यम है आपके दिल के करीब आने के लिए। जैसे इमोशनल टूल, हाँ, इमोशन आपके एक्टिवेट कर देता है। म्यूजिक जो है, म्यूजिक है, फिर आर्ट है, डिज़ाइन है, डांस है, फिर उसके साथ आपका आएगा क्या बोल सकते हैं, मेडिटेशन है। बहुत सारे टूल है जो आपको इमोशन को अपर सरफेस से ला सकता है और आप खुद को समझ सकते हो, और एक अलग एक्सपीरियंस भी आप उसके साथ ले सकते हो। जैसे कि रोकते खड़े हो जाना एक एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं इससे। तो भाई आप लोगों का फिर रूटीन कैसा होता है? मतलब इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं? रूटीन तो हमारा रहता है नॉर्मली जो वॉक हम करते हैं। अभी हालांकि हम कराची में नहीं वॉक कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर देश में हम वॉक करते हैं तो सुबह
4, 5, 6 बजे उठते हैं, एक हिसाब से कि रात को कब सो गए। 6 बजे और start करते 6-7 बजे हम निकल जाते हैं वॉक के लिए। फिर दोपहर में नाश्ता सुबह कर लिया, दोपहर में 12 बजे कुछ खा लेंगे और फिर शाम तक 6 बजे तक पैदल यात्रा करेंगे। उसमें जाएगा 30 किलोमीटर का एवरेज निकलता है दिन का। 30 किलोमीटर यहाँ से लेकर 30 किलोमीटर हम जाएंगे, उधर रुकेंगे और इस 30 किलोमीटर के अंदर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारा बैनर होता है, जैसे बैनर है, इसमें हमको दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो ये लेके हम चलते हैं, ठीक है। ये लेके फिर लोग हमसे बात करने आते हैं, तो हम उनसे प्यार की बातें करते हैं, हमारे मिशन के बारे में बताते हैं, फिर उनसे जुड़ते हैं। एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है फिर शाम को हमारा पता नहीं कि हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ पे। तो मैं क्या करता था कि मैं पास घर जाता था और मैं नॉक करता था डोर कि मैं आपके घर के सामने मैं टेंट पे रह सकता हूँ आज रात के लिए, रिक्वेस्ट करता था। तो कोई लोग नहीं बोलते थे कि भाई कहाँ से आ गया, ये कौन है, ऐसा अजीब दिखने वाला इंसान है, लेकिन जीवन में ऐसा कोई दिखा नहीं। तो फिर कई लोग नहीं बोलेंगे, तो फिर दूसरे घर जाओ, तीसरे घर जाओ, चौथे घर जाओ। तो ऐसा कोई इंसान मिलेगा इस 5 लोगों के बीच में जो कि आपको घर में रखेगा, खाना खिलाएगा, और ऐसा खिलाए तो वो 1828 दिन तक मैं पूरी दुनिया में चलता रहा। और बहुत ही ऐसा कम समय होगा कि नहीं मिला हुआ खाना मुझे, तो मैं जिंदा हूँ। ये सबूत है कि कर रहा था। दुनिया में इंसानियत है, ये सबसे बड़ा सबूत है। तो गांधी जी हमेशा कहते हैं कि नेवर लूज होप इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज लाइक ओशन एंड फ्यू डर्टी ड्रॉप्स ऑफ ओशन कैनॉट मेक ओशन डर्टी। तो ओशन के बीच में आप कितना भी मिट्टी डाल दो, वो कभी अपना मूल रंग नहीं छोड़ेगा, वो छोटे से मिट्टी से क्या होगा। तो हमें उस समुद्र के ऊपर बिलीव करना है, वो ह्यूमैनिटी के ऊपर बिलीव करना है, और वो जब होगा तभी हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और तभी कुछ नया थिंक कर सकते हैं। उससे एक एनर्जी आएगी और उससे हम नया कुछ बिल्ड कर पाएंगे। अच्छा भाई, आपको कभी ऐसा हुआ है कि एक्सट्रीमिज्म या कोई इस तरह नेगेटिव फीडबैक मिला हो, तो फिर क्या करते हैं? अभी होता था यूरोप में, ऐसा हो गया कि मैं चल रहा हूँ और उनको, अभी मेरी ये बड़ी वाली दाढ़ी है, रबर नहीं लगाता था मैं, तो उनको लगता था कि भाई मैं टेररिस्ट हूँ। अभी क्या हो गया है ना, दुनिया भर में जो दाढ़ी वाले होते हैं उनको टेररिस्ट ऐसा नाम करार दे दिया है। तो मुझे देख के वो टेररिस्ट जैसे लगते थे, मैं तो टेररिस्ट हूँ ऐसा उनको लगता था। तो फिर वो अपना घर भाग के दरवाजा बंद करके चुप जाते थे। कई जगह ऐसा हो गया कि भाई हमारे रात को उनको पता चला कि भाई ये अफगानिस्तान का वो टेररिस्ट है, लोग रात को हमारे गांव में आए रह रहे रात को, तो उनको डर लगा, तो उन्होंने पत्थर फेंके हमारे टेंट के ऊपर। तो हम डर गए, भाई क्या करें अभी। तो फिर लकीली एक बेवड़ा था, वो किया था वो, तो आ गया, बोला मैं बचाने क्या, उनका प्लान है कि आपको मारना है, रात को मारना है। ठीक है बोला, बैठता हूँ मैं। मुझे तो पहला ट्रस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन पी रहा है तो भी कुछ बता रहा होगा, लेकिन वो सच बोल रहा था। और वहाँ से फिर बच्चे आए बहुत सारे 20-21 साल के, फिर उनसे हमने बात की, फिर हमने वो फोटो दिखाया, ये दिखाया, फिर वो उनको पता चल गया और निकल गए। तो ऐसे भी हालत होती है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, लेकिन ये हालत होती है क्योंकि वो डर होता है कि पता नहीं है क्या है, जिसे हम बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। और उस फियर ऑफ अननोन को जब हम कम करेंगे, वही है कि हमारा जो रास्ता है कि लोगों से मिलना। अभी आपसे मिले, मैं आपसे मिला हूँ, तो मेरा पाकिस्तान के नागरिक के प्रति अभी डर चला गया, बिल्कुल आपका भी चला गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डर हमें कम करना है, और इस डर को कम करने के लिए हम यहाँ आए। अच्छा, अब जब यहाँ पे तो हमें क्या कहते हैं, हिंदी आती है, उर्दू आती है, हम लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। जब किसी ऐसे मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? आपने कहा आप अफ्रीका गए और मुल्क गए, तो वहाँ कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं आप लोग? तो मेरी यात्रा में मैं क्या करता, चाइना गया तो मैं एक पैम्पलेट लेता था, पेज ले गया, पेपर ले लिया, उसके ऊपर चाइनीज़ में मैं किसी को रिक्वेस्ट करता था कि मैं ऐसा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मेरे बारे में मैं और मेरे मिशन के बारे में उसको लिख लेता। फिर मैं लोगों को दिखाता या उसको बांटता था लोगों के बीच में। तो एक माध्यम था कि उनके साथ उनको एटलीस्ट पता चले कि कौन है मैं, ये था। और मेरी नीड क्या है कि भाई मुझे 2 गज जमीन चाहिए और बस इतना ही, खाना तो खुद खुद देते थे। तो ये एक वे था। दूसरा था गूगल ट्रांसलेटर, तो गूगल बाबा ने बहुत मदद की। उसके ऊपर टाइप करो, वो कुछ टाइप करेगा, मैं कुछ टाइप करेगा, तो उससे एक अंडरस्टैंड। और तीसरा सबसे बड़ा एक टूल है जिसे बोलते हैं प्रेम की भाषा। तो कई कंट्री में ऐसे हुआ कि उसको ना लिखने आता है ना पढ़ने का आता है उस आदमी को, सामने वाले, और मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं आती। तो उस समय पे हम 2-2 घंटा बात करते थे, और वो होता है प्रेम की भाषा। और आप कितने भी घंटे इसके साथ बोल करते हो, समझ सकते हो दूसरे को। तो ये प्रेम की भाषा दुनिया भर में आप जाओगे,
भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जो भाव है, एक्सप्रेशन है, वो सब स्टोरी बयां करेगा। तो ये प्रेम की भाषा आप सीख गए तो दुनिया में किधर आपको कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना भाषा के ट्रैवल करते हैं, मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं, भाषा का कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, मोबाइल चलाना है बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपका सबसे मजेदार एक्सपीरियंस कौन सा रहा, या कोई भी एक जो आपको याद हो, थोड़ा सा फनी सा हो? हम आर्मेनिया में घूम रहे थे, तो जहाँ अंग्रेजों ने राज्य किया वहाँ तो अंग्रेजी जमती चलती है, मगर आर्मेनिया ऐसा देश है कि वहाँ रशियन से पढ़ते हैं लोग, उनको अंग्रेजी का कुछ भी मालूम नहीं होता है। और हम में से चलने वालों को बहुत प्यास लगी थी, किसी के पास पानी नहीं था, बहुत चले थे, किसी को भी पानी मांगते थे तो कुछ भी नहीं समझते थे। फिर यहाँ पूछा वहाँ पूछा, पानी नहीं मिला, सबको फेंका। और जो चलना भी होता था क्योंकि, और आगे निकल जाते थे, हम ज़्यादा लोग थे, 50 लोग चलते थे। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल नहीं वाटर, ऐसा बोला तो भी नहीं समझ में आता। फिर ऐसा कैसा हाथ के भी एक्शन करना ना हो तो गलत समझे तो अलग देश में दारू दे देंगे, ऐसा कर दिया तो दारू दे देंगे, गलत दारू ही पीते सब लोग। गलत अर्थ भी निकल सकता है, तो क्या करे। तो फिर खूब घूमने के बाद एक छोटे से बच्चे को क्या समझा पता नहीं, वाटर बोला तो अपने दादी को कहा, तो दादी इतने वाकई से खुश हो गई और हमको सबको अंदर बुलाए और सबकी बोतल में पानी दे दिया। ऐसा बच्चों को इंग्लिश आती है दुनिया में, बच्चे छोटे होते हैं उनको इंग्लिश सिखाते हैं तो स्कूल में। हाँ। तो बच्चे वैसे ही चाइना में हो गया कि हाँ। मैं एक चाइना में गांव में था, तो 5 लोगों को मैंने बुलाया, नॉक किया डोर, तो किसी को समझा नहीं, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया रहने के लिए। तो 12 साल की बच्ची थी, वो बोले कि पुलिस आपको मदद कर सकेगी, और वो थोड़ा सा इंग्लिश जानती थी क्योंकि बच्चे को आप इंग्लिश स्कूल जाते हैं आजकल, तो उसको इंग्लिश आती थी लेकिन बाहर किसी को नहीं आती थी। तो वो बच्ची 12 साल की मुझे पुलिस स्टेशन लेके गई और मैं एक रात उस पुलिस स्टेशन में रुका। और जब मैं इंडिया की मैं सोचता हूँ कि भाई मैं 12 साल का था और मैं अभी पुलिस के बारे में सोच रहा हूँ, तो रात को क्या था कि रात को मैं सोता नहीं था ना, तो मेरे बाप बोलती थी जल्दी सो जाने तो पुलिस आ जाएगा। इतना हम ऐसा हो गया था कि भाई अपने चड्डी में पेशाब कर ले पुलिस का नाम सुन के, और वहाँ पे एक बच्ची मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रही है। मैं काफ़ी यार अचंभित हुआ कि यार ये कैसे हो गया है यहाँ पे। तो बहुत इम्प्रेस किया चाइना ने मुझे वहाँ पे, और जापान का भी सिमिलर स्टोरी था, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, सबसे बड़ा कितना ग्रुप होगा जिसमें आप लोग गए होंगे मिलके? हमारा 50 साल का ग्रुप। 60 का होगा। ये सारा आप लोग और हम भारत में की भी- कम्युनिटी बनी हुई है, कोई ग्रुप बना हुआ है? तो जय जगत ग्रुप है हमारा, अभी भी देश विदेशों में है ग्रुप, उनका फेसबुक पे है। तो हम दिल्ली से ऐसे कितना किलोमीटर था अपना 10,000 किलोमीटर, 11 कंट्रीज, 10,000 किलोमीटर। और हम अल्लाह। लोग 55 लोग निकले थे, जिसमें 8 देश के फॉरेन से लोग आए हुए थे, प्लस 17 बहनें थी और 17 आदिवासी थे। आदिवासी यानी? आदिवासी माने ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल अच्छा, कम्युनिटी, ठीक है। जिसने फर्स्ट टाइम हम्म। इंडिया भी देखा नहीं है, अल्लाह। अपने एरिया से फर्स्ट टाइम निकल के इंडिया के बाहर जा रहे थे, शहर में भी नहीं आए कभी। शहर भी कभी देखा नहीं था। तो ऐसा कॉम्बिनेशन था हमारा। और गांधी जी के 150वें साल के सेलिब्रेशन के पार्ट में हम दिल्ली से जिनेवा तक की यात्रा करने निकले थे, परंतु पेंडेमिक के बदौलत हमें आर्मेनिया के बाद बाकी सब कंट्रीज की बाउंड्री बंद हो गई, तो हमें इंडिया घर लौटना पड़ा। मगर भारत में जब चले ना तो 300 लोग रहते थे, 250-300 लोग रहते थे, क्योंकि स्थानिक लोग भी हमारे साथ चलते थे, तो इतने लोग हम चले। अच्छा, कोई कंडीशन होती है कि भाई आप सब किसी एक रिलीजन के होंगे या एक जगह के रहने वाले होंगे, या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? एब्सोल्युटली नो। ऐसा कुछ नहीं। एक चीज चाहिए कि वो आदमी प्रेम करना जानता हो, दुनिया में शांति फैलाना जानता हो, यही कैरेक्टर है, दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं है।
वो आदमी नफरत फैलाना हो तो वो हम नहीं लेते। नफरत फैलाना उसको सिखाए कि प्रेम करना। तो प्रेम करने वाले जो भी आदमी है, जो दुनिया के भला चाहता है, इंसानियत का भला चाहता है, ऐसे ही लोग आते हैं, क्योंकि उसमें आपको पैसा नहीं ना कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा उससे। अच्छा, मिलेगा आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, वो इतना मिलेगा कि भाई आप कभी भी बिना खाली दुनिया के किसी कोने में भी आप जा सकते हो और पॉलिटिक्स और कुछ भी कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, आप करोड़ों भी रुपए उसके बाद कमा सकते हो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है दुनिया को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने जीवन में वो उतारना, फिर दुनिया में क्या कर सकते हैं नया, वो भी हम समझ पाएंगे उससे। तो पैसे ऐसे तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जीवन जीना समझ पाओगे। नहीं, जैसे अभी कोई फेसबुक पे हमें देख रहे हैं भाई, उनका दिल चाहेगा, कराची में रहते हैं, उन्होंने कहा यार ये लोग तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। अच्छा, मुझे वैसे कोई डिफरेंस फर्क अभी तक मिला ही नहीं भाई। अलग क्या चीज़ है आप लोगों में? ठीक है, उनको भी शौक चढ़ गया तो वो भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मतलब वो भी कराची में रहते हैं, मुसलमान हैं, मगर आपकी सारी चीज़ों को फॉलो मानते हैं भाई, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि वो भी ज्वाइन कर सकें। हाँ, कोई भी देश क्यों नहीं, कोई जैसा इंडिया में मुसलमान हिंदू सब लोग एक साथ ही चलते हैं। हमारे वहाँ पे हमारे भी जय अच्छा। जगत के जो गीत है ना, वो मुसलमानों ने लिखे है। एक गीत ही मुसलमान ने लिखा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। जय जगत का नारा है, सारा संसार हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे का सहारा है, जय जगत का नारा है, सारा संसार हमारा क्या बात है। ओ भाई, ऐसे गीत। तो धर्म का वगैरह इसमें कुछ है नहीं, हाँ। और हमारा जो धर्म है इसमें वो है लोगों से लोगों को जोड़ना। धर्म की जो परिभाषा है, लोगों से जोड़ना, और अधर्म जो होता है वो लोगों से लोगों को तोड़ता है। जैसे कि लोग बात करते ही कि हमारा ये, हमारा वो, हमारा ये अधर्म है। धर्म हमें सिखाता है कि हम सबका ये, पूरी कायनात हम सबकी है, हम सबके लोग हैं, और ये भाषा बोलने वाले ही धर्म के सच्चे इंसान होते हैं। एक तरीके की इंसान की जर्नी आई टू यूनिवर्स तक होती है। जब तक एक इंसान, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर, उसके बाद में जैसे आगे सोचता है कि मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरा देश, तो मेरा यूनिवर्स, मेरा वर्ल्ड, तो जर्नी पूरी आई से यूनिवर्स की होती है। तो जब आप ये जर्नी पे जाओगे तभी आई ड्रॉप हो जाएगा। वी, हमारा, हमारा देश, तो एक जिंदगी का नजरिया ही पूरा चेंज हो जाता है। जब तक आई पकड़ के रहते हो, चलो आई रखेंगे तो आई रहेंगे। आई इज प्राइमरी ईगो। हम्म। तो ईगो छोड़ के जब आप यूनिवर्सल एनर्जी ज्वाइन करते हो, तभी आपको और छोटे मोटे बैरियर अपने आप रास्ते से हिल जाते हैं, निकल जाते हैं, एंड यू मूव इनटू कंप्लीटली न्यू डायमेंशंस ऑफ लाइफ। आय तो- को छोड़ के सबका साथ देना। आदमी आदमी का सहारा बने, जय जगत सारी दुनिया का नारा बने, जय जगत सारी दुनिया का नारा बने। अच्छा, हमारे जो गांधी साहब हैं, उन तीनों से भी आप लोगों की क्या कोई खास दोस्ती है? हाँ, खासी दोस्त। हम गांधी जी के 3 टकले बंदर हैं। कि बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, कहो। तो गांधी जी से काफ़ी प्रेरणा हमें तीनों को मिली है। ये भाई साहब जो है गांधी आश्रम में 32 साल तक रहे। जहाँ गांधी जी ने आश्रम शुरू किया, आश्रम यानी मदरसा बोल सकते हैं उसे। तो वो मदरसे में गांधी जी उसका बोलते हैं सेवाग्राम आश्रम, कि लोगों की सेवा करने के लिए आश्रम बना, मदरसा बना, कि बस लोगों की सेवा हो वहाँ पे, वहाँ से। तो वहाँ पे बहुत सारे गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये आदमी सुबह 4 बजे उठता है और दुनिया के जो भी 8 मेजर धर्म है उसके वो प्रे करता है। इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, हिंदू का, सब बुद्धिज्म का, धर्मों सब के प्रेयर धर्म। आते हैं। और सुबह सुबह ये सबकी प्रेयर करता है, ना कि उसकी धर्म की। तो गांधी जी की यही सिकोन थी कि हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करो और हर एक धर्म को अपना मानो। और वो अपना मानने के लिए सुबह सुबह प्रे करना भी जरूरी है। सर्वधर्म मम भाव, सर्वधर्म समभाव नहीं,
सर्वधर्म मम भाव, कि मेरा ही है हर एक सब में ममता मेरे ही अपने है। हम्म। सब धर्मों की जो सिखावन है वो अपनी हमारी है। तो गांधी जी की ये टीचिंग है, जिसे ये भी टीचिंग है। और दूसरी टीचिंग मुझे उनकी अच्छी लगती है कि भाई ये एक आदमी था हमारे जैसा सिंपल, इतना स्मार्ट नहीं था स्कूल कॉलेजों में, लेकिन इस आदमी ने इतना कमजोर होने के बाद भी दुनिया का 21वीं सेंचुरी यानी 20वीं सदी का 21वीं सदी का 20th सेंचुरी का वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन बना। दुनिया के कौन सी भी लाइब्रेरी में आप जाओगे तो उनकी बुक आपको मिलेगी। दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों में उनकी स्टैचू लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि दुनिया चाहता है कि उनके देश में अहिंसा है और अहिंसा के साथ शांति आती है। तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए गांधी जी ने दिया है। और हम चाहते हैं कि उनका जो पैगाम है नफरत नहीं करने का, प्रेम करने का, वो पैगाम हम दुनिया में। वो बहुत बहुत तीनों का शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया और जो देख रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह इन तीनों को टैग कर दूंगा, तो आप लोगों ने लाजमन इनसे दोस्ती बनानी है और जो भी फिर आगे बात हो तो पूछ सकते हैं। और इंडिया भी आप सबको इनविटेशन है, जब भी आओ पुणे जरूर आना है आपको। हम पुणे में आके आओगे। हमें मैसेज डालो, हमारे साथ चलना है इंडिया के लोगों। और अपना फ्री का रहना भी है। सेवाग्राम आश्रम में जाओगे तो ये मेरे साथ रहना है। जालंधर भाई इनका रूम है उधर, तो कितने भी लोग आओ एक साथ 10, 50, 200 आप सब आप लोग तो उधर कभी भी आ सकते महीना हैं। भर, 2 महीना, आप तो 3 महीना हमारे दिल में बस फ्री में गए। रहना है। लेकिन फ्री ऐसे नहीं रहने देते आपको काम करना पड़ता है खेतों में, छोटा छोटा काम करना पड़ता है। एक साथ इस सब धर्मों की पूजा करनी पड़े ना, प्रेयर्स करनी पड़ती है। तो ये उधर का उनका रूल है। और खाना वहाँ पे वो मिर्च वगैरह नहीं डालते, नमाज 2 टाइम नमक करते नहीं हैं। डालते नमाज नमक रोज नहीं 2 डालते। टाइम करते हैं हम, 5 टाइम नहीं करते पर हम 2 टाइम तो रोज करते हैं। चलें, बेहतरीन हो गया। और लाजमन कल तो आना है सबने। कल सब आपको शांति यात्रा में सहभाग होना है। और 5 हमारा बजे हमें ये मैसेज देना है केसरी नाज। कराची शहर से पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया में शांति हो और नफरत गिर जाए और प्रेम फिर से हर एक दिल में छा जाए। दुनिया जिंदाबाद। जय जगन्नाथ। थैंक यू। कयामत क्या बोलती?